सुदर्शन चक्रवाणी ब्रह्म प्रभूषणों को वनवासियों की नमस्ते। आज गुरुवार जनवरी की 9 तारीख है। प्रति क्लास में शिव बाबा के मूल्य सुनते हैं। ओम शांति। अभी बाप इस शरीर द्वारा इसको जीव कहा जाते हैं। अभी इसमें आत्मा भी है, ये जानते हो बच्चे। तो जीवा आत्मा भी है। और फिर तुम बच्चे जानते हो कि परमात्मा भी इसमें है। ये पहले पक्का होना चाहिए बच्चों को। इसलिए इसको दादा भी कहते हैं, क्योंकि पुरुष सभी भाई भाई हैं, बहनें सभी बहन बहन हैं। तो ये बच्चों को अच्छा निश्चय है, क्योंकि निश्चय में ही तो रमण करना है कि बराबर इनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो बाबा जिसमें पधारा है, पधरामणी किया है या अवतार लिया है, वो खुद बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में है। यह है वास्तव में गीता। बच्चों को समझाया गया है। यह है सर्वशास्त्र में श्रोमणी वही गीता का ज्ञान जो श्रीमत है, यानी श्रेष्ठ मत है। अब ये तो समझते हो कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है, ऊंचे से ऊंचा भगवान की, जिसके श्रेष्ठ मत से ये मनुष्य से देवता बने। श्रेष्ठ मत से ये भ्रष्ट मनुष्य, वो श्रेष्ठ मत से फिर वो मनुष्य श्रेष्ठ देवता बनते हैं। तुम्हारे को इसलिए है, ये तो अच्छी तरह से तुम जानते हो। बाप भी खुद कहते हैं कि मैं आता हूँ तुम भ्रष्ट विकारी मत से श्रेष्ठ निर्विकारी मत वाले देवी देवता बना रहे हैं। तो मनुष्य से देवता का भी तो अर्थ समझना चाहिए। तो विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने के लिए आते हैं। क्यों? सतयुग में मनुष्य तो रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले हैं, अब कलयुग में आसुरी गुण वाले हैं। ये तो कोई को भी समझाने से ये समझ सकते हैं। मनुष्य सृष्टि है वास्तव में सारी, वो है ईश्वरी बुद्धि, यह है आसुरी बुद्धि। तो वहाँ है ज्ञान, वहाँ है भक्ति। तो बाप ने समझा है कि भक्ति और ज्ञान ये किसे कौन समझाते हैं। भक्ति के पुस्तक कितने हैं और ज्ञान के पुस्तक कितने हैं, ये भी तो समझेंगे नहीं। तो जो ज्ञान का सागर है उनका तो पुस्तक एक होना चाहिए, क्योंकि जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका सबका एक ही पुस्तक होना चाहिए। उसको धर्म का किताब कहा जाता है, रिलीजियस बुक। तो बराबर बच्चे समझ गए हैं कि पहला रिलीजियस बुक है गीता, पीछे है रिलीजियस बुक। तो रिलीजन तो अलग अलग है। तो यह है पहले श्रीमद भगवत गीता। देखो ये भी रिलीजियस बुक नंबर 1, क्योंकि बच्चों को यह भी मालूम है कि जो पहला सृष्टि का धर्म है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ऐसे नहीं कहेंगे हिंदू धर्म है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके लिए मनुष्य बेचारे भूले हुए हैं। वो समझते हैं कि गीता से धर्म ये स्थापन हुआ है और गीता गाई है कृष्ण ने। तो कोई मोहन और कोई से भी पूछेंगे तो बोलेंगे ये गीता परंपरा से ये कृष्ण ने ही गाई है, क्योंकि जो शास्त्र है उन्होंने भी लिखा हुआ है नाम उनका।
कोई श्रीमत शिव भगवान वाच्य नहीं है, श्रीमत कृष्ण भगवान वाच्य है। तो जो गीता पढ़े होंगे वो शायद उनको बाप भी समझाते हैं कि या तो देवताओं को नॉलेज दो, क्यों कि तुम बच्चे जानते हो कि देवताएं इस गीता ज्ञान से देवता बने हैं जो बाप दे रहे हैं। राजयोग भी सिखलाए रहे हैं और पवित्रता भी सिखला रहे हैं बड़े दूर से। वही जो अपवित्रता माना ये जो काम है वो महाशत्रु है। इस शत्रु द्वारा तुमने हार खाई है आधा कल्प के लिए, फिर तुम काम पर यानी शत्रु पर जीत पहनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे यानी जगत का मालिक बन जाएंगे। ये बहुत सहज बात है, नहीं समझे कि मुझे की तो बात नहीं है ना। पढ़ाते हैं बेहद का बाप, कोई हद का बाप नहीं, पढ़ाते हैं बेहद का बाप हद के बाप द्वारा, तो वो भी बेहद का बाप। ये जो फिर है बाप हुआ बेहद का बाप आत्मा उनका, फिर है बेहद का बाप बेहद मनुष्य मत का, तो उसका नाम ही है प्रजापिता। तो नाम तो मशहूर है ब्रह्मा। अभी ऐसे कभी कोई पूछेंगे ब्रह्मा का बाप का नाम बताओ तो मुझ पड़ेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये क्रिएशन है, तो जरूर इन तीनों का ही बाप कोई तो होगा। तो देखो बड़े दिखलाते हैं कि उन तीनों का बाप भाई जरूर निराकार होंगे, क्योंकि उनको कहा जाता है शास्त्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर वो सूक्ष्म मतन के देवता, वहां दिखलाते हैं, यहाँ के नहीं दिखलाते हैं। वहां के फिर उसके ऊपर में फिर वह शिव। फिर बच्चे ये जानते हैं कि शिव बाबा के जो भी आत्माएं हैं उन्होंने ये शरीर धारण किया है, खुद ने धारण नहीं किया हुआ है, नहीं वो सुगाए जाते सजीव निराकार परम पिता परमात्मा। अभी बच्चों को मालूम हुआ कि निराकार परम पिता परमात्मा, अभी हम उसके बच्चे होने के कारण उनको कहते हैं परम पिता। अभी किसी ने कहा आत्मा ही कहा, जो कहे शरीर द्वारा, तो ये तो बात इसको कहा जाता है अलग दे। तभी पहले शुरुआत की बात तो बाप के लिए समझाना कि पढ़ाता कौन है, अर्थात तो गीता का ज्ञान किसने सुनाया, वो भगवान कौन है। लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान वाक्य है। अभी श्री कृष्ण को बाप ने समझाया है कि भाई भगवान नहीं कहा जा सकते है कि वो देहधारी है। देखा है नहीं, ताज मुकुट ये सभी है उनके ऊपर, और शिव के ऊपर तो कोई ताज वगैरह है नहीं। अभी वो ज्ञान का सागर भी है, वो भी बाप ने समझाया है। और मैं कहता हूं कि मैं सृष्टि के आदि की बीज रूप हूं, नहीं चैतन्य हूं। तो तुम चैतन्य हो ना बच्चे, तो देखो जो भी झाड़ है उसके आदि मध्य अंत सभी झाड़ों को तुम जान सकते हो, भले तुम माल ही नहीं हो। पर तो शब्द की तो बात बिल्कुल ही पैसे से किया था। तुम रोज देखो मालियों को देखते हो, बीज ले आते हैं अनेक प्रकार का, ये झाड़ होते हैं। अभी वो कहेंगे है जड़ झाड़ है, ये है चैतन्य झाड़ है, क्योंकि आत्मा को चैतन्य कहा जाते हैं। और फिर उनमें ज्ञान है, क्या ज्ञान है उनमें? चैतन्य ने मनुष्य की आत्मा है ना बच्ची, और कोई की भी आत्मा में सवाय मनुष्य के और कोई के भी आत्मा में ज्ञान तो नहीं होता है। नहीं, इस चैतन्य है, मनुष्य मात्र का बीज रूप है, तो जरूर उनका झाड़ भी मनुष्यों का ही होगा। तो बाप आके समझाते ये बातें कि देखो मैं मनुष्य झाड़ का, मनुष्य सृष्टि का हो भले, मनुष्य मात्र का जो झाड़ है उसका बीज हूं।
तो बड़े जो चैतन्य फिर है उसके क्रिएशन, जैसे जाल की भी जैसे क्रिएशन होती है ना बच्चे, तो बीज जो है वो क्रिएशन में फर्क है ना, वो बीज है वो क्रिएशन है, उनमें ताजे आबंद करते हैं। और वो तुम बच्चे जानते हो कि उसका जो भी आब का बीज जो कोयला होते हैं उस डालने से फिर आम निकल आते हैं। तो जो भी बीज डालते हो वो फर्टाइल हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो ये मनुष्य का भी बीज उससे भी देखो ये फर्टाइल मनुष्य है, इसके लिए इसको मनुष्य का बीज। और जो भी अनेक प्रकार के बीज है वह है जड़। ऐसे तो नहीं कहेंगे कोई जड़ बीज में कोई ज्ञान है, नहीं। ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका जो बीज है जिससे ये क्रिएशन हो, वो चैतन्य है। अच्छा चैतन्य है और वो जानते हैं कि वो नॉलेज है, उसमें ज्ञान है, उसमें काहे का ज्ञान है, ये सारी सृष्टि को का उनको ज्ञान, सारे झाड़ का इसको ज्ञान का उत्पत्ति और पालना और फिर प्रलय फिर उत्पत्ति। अभी उत्पत्ति के बाद फिर प्रलय, ऐसे कहेंगे नहीं। अभी उत्पत्ति और प्रलय, यहाँ तो बहुत बड़ा है जिसकी प्रलय होती है, तो उत्पत्ति कैसे दूसरा झाड़ कैसे खड़ा हो सकते हैं नहीं है मनुष्य सृष्टि का। तो देखो ये है गुप्त है, तो ज्ञानी मिलते हैं गुप्त, बाप भी आते हैं गुप्त। तुम जानते हो कि ये पुराने झाड़ से वो लग रहा है कलम, तो कलम कैसे लगेगा अब ये समझाते हैं ना कि सभी पतित बन गए हैं। अच्छा भला पहले नंबर में उस झाड़ का नीचे से जो पहले निकला पत्ता वो भाई कौन था, तो जरूर सत्य का पत्ता पहले नंबर में, तो जरूर किशन का ही कहेंगे, इनका ये नहीं कहेंगे क्योंकि पत्ता को इतना बड़ा नहीं लगता। पत्ता पहले छोटा है, देखो यहाँ आम है छोटा नहीं है, पीछे बड़ा हो जाता है, हर एक चीज ऐसे होती है। तो बच्चों को मालूम है बराबर कि पहले ही बीज उनकी कितनी महिमा है। देखो क्योंकि मनुष्य है, चैतन्य है, पत्ता तो पीछे दूसरे भी होते हैं, महिमा तो बहुत होती होंगे नहीं सबकी। तो यह है दैवी महिमा, जैसे दैवी बाप आकर के दैवी, अभी देखो तुम दैवी बन रहे हो, आगे आसुरी थे, अभी तुमको दैवी बना रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। तो मूल बात यह हुई कि हमको अपने में दैवी गुण धारण करना है, किसको देख कर करके। तो देखो ये चित्र है, अगर ये न होते तो बुद्धि में भी नहीं बैठते ना, बुद्धि में कुछ होता ही नहीं, ज्ञान में जैसे जानवर होते। तो यही चित्र देखो काम में आते हैं नहीं, बहुत अधिक भक्ति मार्ग में काम में नहीं आते हैं। भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा होती है, ज्ञान मार्ग में हमको ज्ञान मिलता है ऐसा होने का है। भक्ति मार्ग में कभी भी कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि हमको कोई ऐसा होने का है, ये ज्ञान नहीं है, वो भक्ति है। पढ़ाई तो होती नहीं है जो ये बुद्धि में आवे कि हमको ये बनाना है। कभी आया है बुद्धि में किसको? बाबा कहता मुझे भी बुद्धि में नहीं आया, मैं रोज इनकी पूजा करते थे लक्ष्मी नारायण की। बहुत मनुष्य जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत होते हैं। सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? देखो विवेक कहते हैं सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? भाई भगवान शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। पीछे उनकी पहली क्रिएशन के होंगे, तो भाई उसकी पहली क्रिएशन तो ये है शिव के पीछे पूजा, इनकी सबसे जास्ती होती है नहीं? माताओं की पूजा नहीं होना चाहिए, नहीं, माताएं तो ज्ञान देती है, वो तो पढ़ाते हैं, तो जो पढ़ाते हैं उनकी कोई पूजा नहीं होती है ना। तो देखो अभी बाप बैठ के पढ़ाते हैं, तुम पूजा करते हो? किसकी भी पूजा नहीं करते हो, क्योंकि पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने वाले की अब पूजा नहीं है। कभी होंगे तुमको पढ़ाने वाली जब तुम पढ़ करके फिर अपर बनेंगे नहीं, कभी फिर पूजा करेंगे। अभी पूजा नहीं करते हो क्योंकि तुम अभी सो देवी देवता बनते हैं।
और फिर तुम अभी जानते हो कि जो हमको बनाते हैं उनकी भी तो पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा होंगी। फिर नंबर वाह की पूजा धरती प्रचार करके धरती की पूजा यानी शरीर की पूजा की, तो जैसे 5 तत्व की पूजा की, क्योंकि 5 तत्व का बनते हैं ना शरीर, तो 5 तत्व की पूजा करो या शरीर की पूजा करो, बात एक ही हो जाती है। हाँ, इसमें आत्मा है इसलिए तो इनकी पूजा करते हैं। और ज्ञान है ये पहले ही पवित्र बने थे और बराबर सारे विश्व के मालिक थे, अभी तुमको मालूम पड़ता है, बुद्धि में बैठते हैं। बाकी ऐसे मनुष्य को डिटेल में नहीं मालूम पड़ा। हाँ, इसी लक्ष्मी नारायण आदि धारा दे देगा, आगे राज कर गए थे, भले कोई अच्छी तरह से बुद्धि रहेगी तो हाँ पहले यही देवी देवताओं का आज था नहीं सृष्टि पर, अभी था नहीं सृष्टि पर, अभी वो खुशी अच्छा हम बनते हैं, फिर वो किसको भी मालूम नहीं है। थे पूछते रहते हैं भाई कब थे, लेकिन फिर बेटा लाखों वर्ष हुआ, तो लाखों वर्ष की कोई स्मृति थोड़ी रह सकती है, अभी तुमको स्मृति रहती है। हम आज से 5,000 वर्ष पहले हमारी सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो तुम्हें याद है। भले कोई दूसरा भी धर्म वाला आ गए है, परंतु कन्वर्ट हो जाने के कारण अभी उनको स्मृति आई कि मैं वास्तव में सारी सनातन देवी देवता धर्म का पत्थर था, पीछे बहुत ही देवी देवताओं के पत्ते कोई धर्म में दुष्ट हो गया, कोई सिख बन गया, पहले तो हिंदू बनना, समझे। अभी हिंदू समझेंगे तो पहला हिंदू धर्म, तो पहले तो ये धर्म था नहीं, आदि सनातन धर्म था, पतित होने के कारण उनको अभी हिंदू कह देते हैं। क्योंकि आप उनको देवी देवता कहना वो तो शोभता नहीं है, पवित्र नहीं है बच्चे, तो कभी भी बच्चे किसको भी अपवित्र हो तो उनको देवी या देवता नहीं कह सकते हैं। तो ज्ञान न होने के कारण ये देवी या तो अभी कहाँ ये देवियां कहना, कहा वो पूज्य देवियां कहते हैं, जिसको देवी करके कहते हैं वो उस देवी की पूजा करती है। तो ये देवी पवित्र कैसे हुई, वो पवित्र देवी है, ये इसको भी देवी कहते हैं, वो पवित्र है, ये अपवित्र है, इसलिए अपवित्र को पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ते हैं। ये तो कायदा ही है, सजीव कायदा है। जो भी पवित्र होते हैं उनको, तो भी देखो यहाँ भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं। अच्छा, क्यों बच्चों को नहीं नमन करते हैं, ये भी कोई कायदा है क्या कि एक को नमन करे वो फीमेल को और मेल को न करे, वो मेल फीमेल को नमन करे, ये क्यों? क्योंकि इस समय में बराबर ज्ञान अमृत पहले ही फीमेल में आते हैं। देखो ये फीमेल है नहीं, बाप जिसमें प्रवेश करते हैं बच्ची भले देखने में आते हैं, परंतु ये तो समझो ना कि बराबर ये बड़ी ज्ञान की नदी कहेंगे, तो ज्ञान की नदी भी है, तो युगल है, ज्ञान का पुरुष भी है, ऐसे कहेंगे ना बच्चे। इसलिए देखो इनकी बड़ी नंदी है, कुछ बच्चों को मालूम है ये बात समझाते हैं कि बड़ी नंदी है ब्रह्मपुत्री, जो कलकत्ते के तरफ से सागर में मिलती है एकदम। अच्छा, मेला भी वहीं लगती है। ये किसका मेला लगता है अभी वहां तो उनको मालूम नहीं है, आत्मा परमात्मा का मेला है, क्योंकि पानी है वहां, तो नाम तो ब्रह्मपुत्री रखी हुई है नहीं, तो है तो पुत्री है नहीं बाप की। अब ये ब्रह्म जो कहते हैं नहीं, ब्रह्म तो इन्होंने ईश्वर को कह दिया हुआ है, तो ईश्वर को कहने के कारण ब्रह्मपुत्री को तो देखो कितना पावन समझते हैं। कोई पूछे कि बोला बड़ी नदी सबसे कौन है, नदियों में तो बड़ी नदी जो होगी पवित्र भी बड़ा वो होगा नहीं, तो वास्तव में ला मूजिब अगर जब पृथ्वी बड़ी रखते हैं पतित पावन, तो गंगा को नहीं कहा जाए, फिर ब्रह्मपुत्री को कहा जाए, क्योंकि मेला वो उनका है सागर के साथ संगम तक। देखो ये भी सागर और ब्रह्मा
की पुत्री, माता कहते हैं, बाबा नहीं कहते, मैं फीमेल हूं बाबा की, जिस द्वारा ये दक्षिण होती है इतनी। तो ये बहुत गुज बात है बच्ची है। तो ये तो प्राय लोप हो जाते हैं, किसी मनुष्य ने बैठ करके ये शास्त्र वगैरह बनाए हैं, ये भी समझते हो कि सत्युग में शास्त्र हो नहीं सकते हैं। किसी जो धर्म स्थापन होते हैं उसके शास्त्र निकलते जाते हैं, नंबरवार जो धर्म उनके शास्त्र निकलते जाते हैं, लिखते जाते हैं, छपते जाते हैं। आगे तो छपाई नहीं थी, आगे तो हाथ से लिखे हुए थे, तो थोड़े छोटे थे बहुत, पीछे छपाई में तो बैठ करके मनुष्यों ने उनको बढ़ाया है। और कोई ये तो जानते हैं बच्चे, कोई श्लोक या संस्कृत वगैरह तो कोई है नहीं, ये तो भगवानो वाच्य है, मैं तुझे राजा सिखलाता हूं और फिर ये दुनिया विनाश हो जाएगी। तो फिर शास्त्र खत्म हो गया, तो शास्त्र होते ही नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते ही नहीं है। परंतु ये बेचारे समझते हैं कि ये गीता भागवती ये सभी परंपरा से चलाते हैं, नई शिष्य से लेकर के पुरानी शिष्य तक चलाते हैं, उसको ये ऐसे कहते हैं कि ज्ञान तो है नहीं कुछ। क्योंकि परंपरा जब कहे गीता को तो लाखों वर्ष दिए नहीं, तो बोला परंपरा नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे। तो इसको बच्चे कहा जाते हैं अज्ञान। तो ज्ञान भी है अज्ञान भी है। तो अज्ञान को अंधारा कहेंगे, जो कोई बच्चा नहीं पढ़ा हुआ होगा स्कूल में तो उनको क्या मालूम लंदन कहाँ वो कहाँ हुआ। जो पढ़ा होता है जिनमें थोड़ा ज्ञान है वो जानते हैं फलाना लंदन ये वो कहाँ का है। तो पढ़ाई के ऊपर है यह भी है। कभी ये है पढ़ाई जो तुमको मिलती है, ये इसको कहा जाता है बेहद की पढ़ाई, तो तुम सारे किसी का राज समझाते हैं, आदि मध्य अंत है, जो तुमको सहज जाल है एकदम। क्योंकि अभी जो किसको भी देखेंगे, देवताओं को देखेंगे, तुमको सभी देवताओं की हिस्ट्री ज्यादा फिर मालूम है। वो पूज्य कैसे बनते हैं, पृथ्वी मार्ग पूज्य थी, अभी पृथ्वी मार्ग पतित है, पूज्य पावन थे, अभी पतित है। तो बराबर ही है सतयुग में तो पृथ्वी मार्ग पवित्र है, और यहाँ कला युग में पृथ्वी मार्ग अपवित्र है। ये तो कोई भी देख सकते हैं। निवृत्ति मार्ग तो कोई होता ही नहीं है वास्तव में। ये तो पीछे भक्ति मार्ग जब शुरू होते हैं उसके बाद ये निवृत्ति मार्ग भी ड्रामा में है, जिनको संन्यास नाम दिया हुआ है। संन्यास पाए जाते हैं जो घर बार का संन्यास कहते हैं, यहाँ छोड़ते हैं, तो वो सच पच छोड़ते हैं, घर छोड़ करके जंगल में जाते हैं, तो हो गया हद का संन्यास। घर छोड़ के हद में बैठते हैं, फिर भी तो इसी पुरानी दुनिया में बैठते हैं। तुम बच्चों को जानते हो कि हम पढ़ते ही है संगम पर, और हम नई दुनिया में जाएंगे। वो तो नहीं कहेंगे नई दुनिया, उनको तो पुरानी नई दुनिया का तो पता भी नहीं है। तुम बच्चों को नई दुनिया और पुरानी दुनिया का पूरा पता है, तिथि तारीख है वो सेकंडों सच। देखो अभी भी कोई नहीं बोला तिथि नहीं, कोई बोला सेकंड भाई बाकी है कि क्या कुछ ऐसा निकाला था ऐसा कि 8 वर्ष का इतने कोर हम बाकी है सेकंड है। तो कितने सेकंड रोज कलाक है, मैंने रोज गुजरते हैं, ऐसे ही गुजरते 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 8 साल बचे। हम कहते हैं बाकी 8 साल है। उनका बड़ा है वो ये कल्प विखे की आयु, तो वो कहेंगे 40,000 वर्ष है। उनकी आयु दिखाते हैं 5,000, वो बताते हैं लाखों वर्ष, तो लाखों वर्ष के हिसाब में तो 40,000 वर्ष वो निकाल देंगे। हम जब 5,000 वर्ष कहते हैं तो बाकी थोड़ा निकल आते हैं हिसाब, तो हिसाब तो हम कर सकते हैं। लाखों कल्प के ये वर्ष है, ये तो कोई आदमी नहीं कर सके। तो तुम जानते हो कि बच्चे वो है भक्ति मार्ग के गपोरे थे, उसको कहेंगे गपोरे।
उसमें सबसे बड़ा गपोरा और इंसल्टिंग गपोरा। ये तो इसमें कोई इंसल्ट नहीं होती है, ये तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं अज्ञान में। इसको अंधे की औलाद अंधे कहते हैं। क्यों अंधे कहते हैं इनको? इनको कोई पता ही नहीं है बुद्धि में, समझे? आंखों से अंधे नहीं है, उनको अति सामने तो ज्ञान का नहीं है, इसलिए अंधे हैं। वो सभी अंधे के औलाद। तुमको तीसरा ज्ञान नेत्र का मिला किसे? ज्ञान सागर से, जो तुम अभी देखो सज्जे कहलाएंगे। तो हमको मालूम है सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। अभी लाखों वर्ष हो गए तो कैसा जान सके? लोग कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल जरा भी नहीं जानते, रिंचिक भी नहीं जानते। अभी तुम सब जानते हो, बच्चे बिल्कुल क्लियर जानते हैं कि बापू का क्या उपाय, नाम क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं, ठीक है ना? तो देखो तुम सब के ऑक्यूपेशन को भी जान गए, जन्म पाती को, बड़े को। पत्ते पत्ते का तो नहीं हो सकते है, नहीं पत्ते कभी गिने नहीं जा सकते, झाड़ के बहुत होते हैं ढेर। अब यहाँ तुम पत्ते सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र, ये भी तो पत्ते है ना बच्चे, बड़े झाड़ के, जैसे पत्ते होते हैं ना आम वगैरह के, तैसे वाले मनुष्य झाड़ के जो पत्ते हैं उनको तुम जान गए हो। तो भाई इसमें भले करोड़े ही कहेंगे जितना अभी तुम समझते हो। अभी जब 5000 वर्ष में तुम कहेंगे कि भाई इतने करोड़ है, जैसे बाप कहते हैं कोटने को जानते हैं कितने कोट है, तो अभी तुम जानते हो कि अखबार में भी पढ़ते हैं तो भाई 500 करोड़ अटकल है, अटकल कहेंगे। तो अगर 5000 वर्ष में 500 करोड़ मनुष्य, तो भला बताओ लाखों वर्ष में कितने हो गए? तो बहुत हो जाएगा नहीं बच्चे, तो हो गया बिल्कुल, बहुत बहुत हो जाएगा। ये है सच्चू इतने बरस का है, भक्ति मार्ग में तो इतने बरस का है, द्वापर इतने बरस का है, कलयुग इतने बरस का है, ये लिखा हुआ है कहाँ जरूर। अगर उनको मिलाएंगे और फिर विचार करेंगे कि भाई ये श्रेय झाड़ के कितने पत्ते हुए, तो देखो ढेर हो जाए। तो बाप बैठ करके सारा समझाते हैं, जैसे तुम बच्चों को, जैसे वो आम का झाड़ लिया, आम सामने आया, जैतून का वो लिया, जैतून झाड़ सामने आ गया, उनको उत्पत्ति पालन संगार भी याद आ गया, ठीक है नहीं? हर एक बीज अभी तुम्हारे हाथ में बीज आया हुआ है, किसका? ये मनुष्य सृष्टि का बीज। बुजुर्ग बैठा है नहीं, वो बैठ करके तुमको समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है तो तुमको समझाते हैं कि बच्चे ये जो है हमारा वाली झाड़ उल्टा, उसमें होते हैं इतने 500 करोड़ मनुष्य, और ये सब पाठधारी है। क्योंकि अभी ये तुम समझ सकते हो जो चीज जड़ व चैतन्य जो भी इस दुनिया में होके आए हुए हैं, इसे सब रिपीट करेंगे बरोबर। अभी इस समय विचार करो लोगों कितने फल फूल जाति हो गए हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं नहीं, इतने सतयुग में नहीं हो सकते हैं, नहीं। नया नया देखो ये बोलते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ये जापान से आते, जापान थोड़ी था, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी था सतयुग में। तो जैसे जैसे पीछे आए तैसे तैसे वहाँ जो बोया है दामा के प्लान अनुसार वो वहाँ की चीज फिर यहाँ आती है। हम ये तो समझ गए नहीं कि जापान की चीज सतयुग में कैसे होंगी, अमेरिका की जो भाई सतयुग में कहाँ से आएंगी। तो जो भी ये धर्म स्थापन होते जाते बुद्धि होते हैं, तो उनके साथ वो उनकी भी चीजें सभी आती जाती है। तो इस समय में तो देखो सतयुग में कहाँ से मंगाएंगी चीज का, और कोई जगह से अमेरिका फलाने से नहीं। अभी लोग वृद्धि को पाया, जो तुम चीज चाहिए कहाँ से मंगाते हो। अभी ये तुम बच्चे उनको बुद्धि में होना चाहिए नहीं कि पहले पहले इस सृष्टि पर तो जरूर देवी देवता ही थे, तो बस वहां जो उत्पत्ति होती होंगी वही होंगी, फिर वृद्धि होती होंगी तो और भी चीजें वृद्धि को पाते होंगे। नहीं 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 सब चीज तो कोई नई चीजें आती है नहीं। अभी ये थी क्या, ये बाद में थी, ये बिजली थी, ये इतनी चीजें होती है, नहीं थी। जब भारत में ये बारूद था, बारूद में नहीं होगा। तो इस समय पीछे पीछे देखो कितनी पीछे चीजें हो गई है, कहाँ से मंगाई जाती है चीजें,
सत्युग में हम थोड़ी कार्टून मंगाते होंगे, नहीं, सब वहाँ की चीज, और वहाँ चीज बहुत बढ़िया, सबसे अच्छी। सतो प्रधान चीज तो अच्छी होती है, सतो प्रधान मनुष्य अच्छे होते हैं तो सभी अच्छे होते होंगे। मनुष्य अच्छे है तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे है तो सामग्री भी बुरी है, नुकसानकारक है सब। फिर जिसे ये सब चीज बनी है, जिसको साइंस कहा जाते हैं, साइंस का मुख्य चीज क्या है? साइंस का मुख्य चीज जैसे ये विनाश होने का है, समझे, वो मुख्य चीज होगी नहीं। वो मुख्य चीज फिर क्या है बोलते हैं? ये अचानक बम, वो कैसे बात करके जो को बनाते होंगे, तो ये भी जो एक्टर बनाते होंगे उनमें पहले ही से ही तो ज्ञान होगा, नहीं, ड्रामा के प्रेरण 4-7 मानो पहले ही से ज्ञान होगा, जो कलप आ करके वो ज्ञान तो जब समय आ जाते हैं तब वो ज्ञान भी सामने आ जाते हैं। तो मनुष्य जो आगे भी थे तो उनके पास ये साइंस तो थी नहीं, यदि जो नए जो आते हैं ना तो उनमें से जिसमें साइंस होगी वो आकर के फिर वही चीज करके और साइंस से ये सभी दूसरे को भी सिखलाएंगे, क्योंकि पाठ अपना ले आते हैं। छोटा जब है तब कुछ पाठ उनका इमर्ज नहीं होता है, बड़ा होते हैं तो वो पाठ जो कल्प बजाते आते हैं वो फिर बजाते हैं। तो ये सूक्ष्म बात है बच्ची, बहुत नई बात है समझने की, विशाल बहुत, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई तुम नॉलेज फुल बनते, बस इससे नॉलेज और कोई जाती होती ही नहीं है। तो जिस नॉलेज से तुम नई दुनिया के मालिक बन जाते हो, देवता बन जाते हो, बस इसे ऊंची दहाई नहीं, इसको कोई नॉलेज नहीं कहेंगे। ये जो विनाश के लिए नॉलेज है, ये माया की नॉलेज जैसे विनाश होते हैं। तो यदि तुम जानते हो मनुष्य तो अंदर खाते हैं, तुम्हें गया फलाना जाते हो गया, तुम लोग को कोई भी अंदर आने की बात नहीं है, क्योंकि ये माया का अभी शो है, बस दाम पे है। तो बहुत ये जो शो करते हैं नहीं, तो विनाश भी इनसे ही होते हैं, क्योंकि अति में जाते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बुद्धि को बहुत लड़ाते हैं। हम कमाल करके दिखा रहे हैं, तो बहुत कमाल करके दिखवाने से तो फिर और ही नुकसान हो जाते हैं। तो देखो उनके बहुत साइंस का विचार करके क्या ऐसी बता रहे, ऐसी बना, देखो उनका बुद्धि ब्रेनी ऐसी है जो है कि बनी बने, ऐसे नहीं कहना कि बाबा बनाते हैं, नहीं, ये उनकी ब्रेन्स में ऐसे समय में ऐसा विनाश के साथ आ जाते हैं। उनके लिए ये सभी ढंग है जो बनते हैं, उसे वो बनाने वाले समझते हैं कि इनसे विनाश होगा, नहीं होगा इनसे विनाश। जो ट्राई करते रहते हैं, भाई आगे तो बम से हम हिरोशिमा और हम विनाश किया, हम ऐसा बनाते हैं, जब बात से हम बैठे बैठे किसको खराब कर देते हैं। तो कंपटीशन लगती है नहीं, तो बराबर बच्चे जानते हैं कि बराबर इस समय में बस सबसे जास्ती में जास्ती 1-2 बिल्ले आखानियां भी है 5 पैसे की है, बहुत खेल आखानी 5 पैसे की, भाई 2 बिल्ले लाए मक्खन बंदर खा गया, या 2 बंदर लाए मक्खन बिल्ला खा गया। तो तुमको ये समाचार सुना होगा नहीं, लेटेस्ट में तो बराबर एक रेशन आए थे, वो आकर देखा कि क्या दिखा है, 2 बिल्ले लौटते हैं, तो मक्खन कृष्ण खा जाते हैं। ये 2 बिल्ले तो बराबर है, रशिया वाला है, अमेरिका, नाम ही इनका बाला है बिल्कुल ही, और किसके पास भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंच वो भी तो पैरिस कोई कम नहीं है, उनके पास भी नहीं है, बेचारा कोशिश करता था बंद कर जाए, और खर्चा बहुत होते हैं, और जितना इनके पास है इतना हम अभी बनाने शुरू करेंगे तो कहाँ भी नहीं, कुछ पहुंच ही नहीं सकेंगे, तो ये छोड़ देते हैं, आखिर में छोड़ ही देंगे, और फिर उन्होंने के इन द्वारा विनाशी होगा, कि दोनों द्वारा विनाश होगा, समझे नहीं। सबसे ज्यादा उनके पास है, और सब कोई जानते हैं कि उनके पास ढेर है, और बराबर विनाश होने का ही है, क्योंकि जब उत्तरदायी था तब ये कृष्ण देवता हम तो नहीं थे, न हमारे आगे जो दूसरा था बोधि था वो नहीं थे, पहले तो यही पैरादायी था, तो जिसको दी डायनेस्टी कहा जाते हैं, देवी देवताएं। अभी है तो उनकी समझ अच्छी,
और देवी देवताओं वाले जो है असल वो बोलते हैं देवी देवताएं तो लाखों वर्ष पहले थे, तो बुद्धू ठहरे ना बच्चे, सबसे तम ऊपर डाला, फिर देखो ये बुद्धू ठहरे। तो विद्या माँ का ये पाठ है जो तुम बच्चे समझते हो, को बिल्कुल नहीं समझते हैं। देखो तुम समझते हो, देखो अभी तुम जो समझते हो ये नहीं समझते, ये जो समझते हो तो तुम नहीं समझते हैं। फिर यहाँ वो अच्छा समझो, दूसरा भी है नहीं, कोई दूसरा मारत नहीं है, तो वो जो समझते हैं वो दूसरा नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ाई है इसमें। जो समझाते हैं जास्ती वो समझते हैं जास्ती, जो कम समझाते हो कम समझते हैं। और फिर समझाने में भी तो बड़ा का देखो, आज समझाते कल बाबा को छोड़ दिया, भागल के हो गए, समझ सारी चट दो। ये भी तो तुम देख रहे हो, समझ रहे हो। तो बाबा जो भागन की हो गया, जाकर के शादी वगैरह की ढेर करते हैं, चट हो जाते हैं। अभी ज्ञान में कुछ न कुछ रहता है, पर जो चले गए वहां तो आस्ते 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 ज्ञान भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान सुनाने वाला तो पढ़ना चाहिए, न पढ़ेगा तो और क्या विधि को होगी। तो बाप बच्चे के सारा राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा राज समझना चाहिए अच्छी तरह से। और फिर धारणा पक्की कैसे हो जाए, तो वो चीज को पक्का करते हैं ना, कूट कूट कर करके। तो याद करने के लिए बाप बिल्कुल अच्छे से रास्ता बताते हैं। मुझे तुम याद करते रहो तो तुम सोने का बर्तन बनते रहेंगे नहीं, तो उनमें ये धारणा होती रहेगी। तो बस सारा बता रहते थे सोने का बर्तन बनती है बाप को याद करने से। बाप को याद करने के लिए तुमको ये सभी मूर्ति मिलती रहती है, मनमना भव, जागी भव, बाप को याद करो रोज रोज। ये कहते हैं कि याद की यात्रा से तुम्हारा पाप सब कट जाएगा। अगर न याद की यात्रा, स्कूल न पढ़ा, ये माँ वाक्य न सुने कान से, तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाते हैं, अवस्था सारी चट हो जाते हैं। तो बाप तो समझाते हैं मीठे बच्चों को, बच्चे जो भी महारथी भी जिनको समझते हैं नहीं, अभी नाम तो नहीं लेंगे नहीं बाबा, बच्चे समझते हैं महारथियां सेंटर्स में कौन कौन है, किसका नाम वाला है। बताओ वो भी महारथियों को भी अगर कोई अहंकार आ गया, अवज्ञा कर दी सिखलाने वालों की, तो गुम हो जाएंगे, ज्ञान गुम हो जाएंगे। तो फिर खराब ख्यालात आएंगे, सारा खराब ख्यालात पे खराब बनाई देते हैं। तो मुंह देने की दरकार नहीं, बस बहुत ही चले गए एकदम अच्छे अच्छे ज्ञान धारण करके। फिर देखो बताया था कि वो बच्चा है कहाँ अहमदाबाद में या कहाँ से, कि वो जो बाइस्कोप देखा, ये नारायण कुमार के बच्चा का जो शादी हुआ था नहीं, तो आजकल फिल्म निकालते हैं, तो फिल्म में तो सभी दिख रहते हैं, बड़ा श्रृंगार वगैरह ये वो। तो बाइस्कोप को क्या देखा, शादी कैसे करते हैं, उनका कैसा है, बस उनकी भी दिल हो गई कि हम भी शादी करें। तो मरा आ गया ना बुद्धि में, बस दिल में आ गया शादी करा जरूर करते हैं। किसी माया ने पकड़ा, इसको कहा जाते हैं गड्ढे को गढ़ा नहीं पकड़ा तो खाई जाएगा। दिल होगी नहीं शादी करने की, ज्ञान तो इतना है नहीं, अभी चलता है थोड़ा। तो बाबा बेटा देखो बाइक पर देखा, उनसे उनका बुद्धि खत्म हो गई, मैं शादी करा। तो ऐसे कितनी शादी करते हैं, अच्छे 10 वर्ष सीख कर करके फिर शादी माना है, विकार में जाना, तो वो कोई न कोई के साथ विकार में चले जाते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छुड़ता तो नहीं है ना, बात तो राम जरूरत है नहीं। अच्छा फिर भी वो उसको युक्ति बताएंगे चलने की, चलो तो चलेगा, फिर जब बढ़ेगा आगे। तो देखो बच्चे बहुत ही चलते सभा भर करके चिट्ठी में लेकर के फिर कभी नहीं होगा, फिर लोग को कभी हो जाता है।
नहीं तो सपड़ी न दर्द पड़ गया जोर से, तो फिर वो चढ़ते फिर गिरते, चढ़ते फिर गिरते। रोज यहाँ होता रहता है, बच्चे चढ़ते आते हैं फिर गिर पड़ते हैं, फिर दोबारा 3 बजे गए, बाबा मेरा कालम हो गया। अच्छा तो क्या करेंगे, करो पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ से फिर गिरते गिरते हीन हो जाते हैं, तो रह जाते हैं, उठ हो जाकर के सबसे कम पद पाते हैं। अभी समझा नहीं, आते तो है जरूर। तो सारा रात बाप समझाते रहते, समझाते रहेंगे। अभी बहुत समय पड़ा हुआ है और देखते रहेंगे, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सुनते हुए एक गिर पड़ेंगे और गिरते भी रहते हैं। मालूम पड़ता है कि गिर जाएगा, ऐसी अवस्था इनकी है लेने की, जो गिर पड़ेगा। बहुत समाचार तो बाबा के पास आते हैं, बाबा आते आते अभी आता ही नहीं है। बहुत आदमी भेज देते हैं, तो बस फुर्सत नहीं है उनको, बस फुर्सत नहीं कहा और न पढ़ा, तो जरूर कोई संग में खराब हुआ और ढेर ढेर के ढेर आते हैं। नाम नहीं धारते हैं, क्यों? फिर में आते हैं तो गुस्सा चढ़ जाते हैं, बोला हमारा नाम बदलना, हम अब कहाँ जाएंगे। तो ये स्थापना होती है ऐसे ही है जैसे कल्प कल्प होती है, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप सब कुछ बताते रहे, ऐसे गुरुवार है क्या? ऐसे चलो, तब भी अगर न पूरा उनको पहचानना तो बाकी क्या कभी सीखेंगे। समझ किसको कहा जाते हैं, बेसमझी किसको कहा जाते हैं, कर देता रहे। बस उसको बुलाने से बात खराब है, और उनको याद करने से जब जाकर याद दिलाता है, वो आते हैं बात पर तो जय जयकार हो जाती है। ऐसे लास्ट वाले से ऐसे फर्स्ट वाला बन गए। तुम्हारे बैग में तो बड़ा माल है, अभी बहुत इतनी छोटी सी चीज में सारा माल है, बुद्धि में बैठना नहीं है किसके, लोगों को समझाया जाता है। अभी पाई पैसे का खेल भी होता है, बांधे रहो समझाने के लिए। कोई भी पूछे ये क्या है, मेरे विश्व में सुख और शांति कैसे होती है, ये समझने की चीज है, इससे समझाया जाते हैं। विश्व में शांति की स्थापना, अशांति का विनाश कैसे होता है, ये सारा इसमें है। ये गीता है, सारी गीता का सार है इसमें। सभी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख्यमंत्री सावली सर्वसे रूहानी सर्वसे बच्चों प्रत्यय रूहानी बाप और दादा का दिव्यज्ञान से प्रेम से आज गुरुवार के दिन नंबरवार प्रशासन सार याद प्यार गुड मॉर्निंग। मुझे मीठे बच्चों प्रत्यय रूहानी बाप और दादा का दिव्यज्ञान से प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकुले रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप